हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कल्प वृक्ष नव वर्ष में आपका स्वागत करता है। मैं पूर्णिमा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए लेख के साथ। लेखिका की अंत्य पीड़ा से उभरा ये मौलिक लेख उम्मीद है बुद्धिजीवियों को सोचने पर विवश करेगा। बचपन से सुना था गृहस्थी एक गाड़ी है और स्त्री पुरुष उसके दो पहिए। कल्पना कीजिए गाड़ी में एक ही पहिया हो तो वह कैसी चलेगी। शायद हम तुरंत उसे ठीक करना चाहेंगे। ऐसी एक पहिए की गाड़ी में बैठकर चलना तो दूर, यह सोचना ही हास्यास्पद लगेगा। आपने कभी ध्यान दिया है गृहस्थी की गाड़ी का एक पहिया सदा से कमजोर रखा गया है। बेटे का जन्म, बुढ़ापे का सहारा और बेटी पराया धन, बोझ और दहेज की चिंता। दो घरों के सम्मान की रक्षा का भार स्त्री के कंधों पर और अधिकार दोनों घरों में से किसी पर भी नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह नियम विवाह में सिर्फ स्त्री पर लागू होता है। वह अपना जन्म स्थान, परिवार और पहचान छोड़ती है। पुरुष क्या छोड़ता है? माता पिता की इच्छा से विवाह करने वाली स्त्री यदि ससुराल में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती तो तुम्हारा भाग्य, हमने तो अच्छा ही सोचा था कहकर मायके का पक्ष इतिश्री कर लेता है। स्त्री के लिए विवाह का अर्थ है अपना परिवार छोड़ना, पति के परिवार की सेवा करना, उसे ही सब कुछ समझना, अपने व्यक्तित्व को बदल देना। विवाह पुरुष के लिए घटना तो स्त्री के लिए जमीन और आसमान का उछाल है। विवाह का टूटना पुरुष के लिए फिर एक घटना और स्त्री के लिए गिरकर बिखर जाना। स्त्री की मृत्यु पुरुष के लिए एक दुखद घटना है तो पुरुष की मृत्यु स्त्री के लिए एक अभिशाप। उसके जीवन के रंग सफ़ेद रंग में सदा के लिए सिमट जाते हैं। इस संबंध में समाज की संरचना ही ऐसी है कि वह अपना दुख कभी भूल नहीं पाती। स्त्री के जीवन का केंद्र उसका पति और परिधि उसका परिवार, यही उसकी दुनिया है। लोपामुद्रा नाम की स्त्री ने वेद मंत्र रचे और गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया। ऐसा प्रमाण उपलब्ध है। शारीरिक बल भले ही कम हो परंतु बुद्धि बल में स्त्री को कम नहीं आंका जा सकता। शरीर का बल श्रेष्ठता का आधार नहीं हो सकता। ऐसे तो पशु पुरुष से भी श्रेष्ठ हैं। स्त्री को भावुक और पुरुष को सामान्यतः बुद्धिमान माना जाता है। स्त्री कोमल पक्ष को तो पुरुष कठोरता को उजागर करता है। यदि स्त्री के भावों को महत्व देने वाला समाज सही नहीं है तो केवल पुरुष के गुणों को लेकर, पुरुष की सुविधा को ध्यान में रखकर बनने वाला समाज कहाँ तक उचित है। पुरुष और स्त्री दोनों मनुष्य हैं, तो क्या हम एक ऐसे समाज का स्वप्न नहीं देख सकते जो न स्त्री प्रधान हो न पुरुष प्रधान? तो क्या हम एक नए संविधान का स्वप्न नहीं देख सकते, एक नए सामाजिक संविधान का स्वप्न जिसे योग्यतम स्त्री और पुरुषों ने मिलकर लिखा हो? क्या एक ऐसा समाज नहीं हो सकता जो न स्त्री प्रधान हो न पुरुष प्रधान हो बल्कि मनुष्य प्रधान हो? स्त्री और पुरुष मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवार ही अपने वृहद रूप में समाज है। व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता तो समाज भी व्यक्तियों के बिना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति समाज रूपी भवन की एक ईंट है। एक अच्छा खुशनुमा परिवार दूसरों को प्रेरित करता है। शुरुआत सदा एक से होती है। धन्यवाद।